पिछले सप्ताह में मैं बाइबल पढ़ने की आवश्यकता को बताया, क्यों बाइबल पढ़ना है। 2 सप्ताह में यही मैं बताया और आज एक लेवल आगे ऊपर जाने के लिए हम आपको सिखाएंगे बाइबल पढ़ना और आज बाइबल मनन करना है। पठन और मनन दोनों को क्या डिफरेंस है ये आज हम आपको बताएंगे। उसके पहले आपको जानना होगा क्यों हमें मनन करना है। जैसे आपने जाना क्यों हमें पढ़ना है बाइबल को, वैसे क्यों मनन करना है इसका भी आप रीजन अगर जानेंगे जरूर आप मनन करने में दिलचस्प हो जाएंगे, आप लग भी जाएंगे। मैं 2 बातें रखूंगा, एक उपमा मतलब तुलना, दूसरा परमेश्वर की बातचीत या बर्ताव। इन दोनों का अगर हम जानेंगे सही रूप से तो बाइबल मनन करने के लिए ये दोनों का आएगा। नंबर 1 उपमा, बाइबल के वचन को या परमेश्वर के वचन को जिसे हम बाइबल कहते हैं, परमेश्वर किस किस चीज के साथ उपमा या तुलना किया है। मैं 7 बात इसमें बताऊंगा। एक बीज, पहला पतरस पहला अध्याय 23 वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन है एक बीज है जो नए जन्म देता है। जो कोई इस वचन को विश्वास करेंगे, अपने जीवन में मानेंगे, उतारेंगे, उनके जीवन में एक नए सिरे जन्म होता है आत्मिक तौर से। यूहन्ना 3 अध्याय के 3 से लेकर के 8वें तक जो वचन है उसमें इस नए सिरे के जन्म के बारे में यीशु मसीह एक बहुत बड़ा विद्वान के साथ बताता है। मतलब है जैसे आप और हम इस संसार में चले आए, हमारे लिए ये बीज की आवश्यकता थी। उस बीज से हम इस संसार में चले आए, उस जन्म को बोलते हैं जैविक जन्म है या शारीरिक जन्म है। उसी प्रकार आत्मिक जगत में कोई प्रवेश करने के लिए उनको आत्मिक बीज की आवश्यकता है कि ताकि वो आत्मिक जन्म ले सके, जिसे बाइबल बताती है नया जन्म या नए सिरे का जन्म है। तो ये बीज है, इसलिए हमारा आत्मिक जीवन बाइबल के वचन को विश्वास करके मानने से शुरू होता है। दूसरा पहला पत्र 2 अध्याय 2 वचन में ये परमेश्वर वचन को दूध मिल्क के साथ उपमा किया गया है। इब्रानियों 5वें अध्याय 12वें से लेकर 14वें तक जो वचन है उसमें देखिएगा, उसमें लिखा है अन्न। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय का 2 वचन में दूध और अन्न दोनों उसमें दर्शाया हुआ। मतलब क्या है, जो नए सिरे से जन्म ले लिए, नए विश्वासी बन गए, उनको क्या करने की जरूरत है, बढ़ने की दरकार है। बढ़ना है। कोई भी बच्चा जन्म होगा उसको तो बढ़ने की आवश्यकता है। अब कुछ दिन तक वो दूध पीता रहेगा, उसके बाद उसको मम्मी क्या देती है, अन्न देना शुरू करती है। यहाँ आप लोग क्या देते हैं, सेरेलैक देते होंगे या तो सूजी देते होंगे। इस प्रकार परिवर्तन करते हैं, बदल देते हैं खाना को। उसके आगे जाकर के अन्न खाना शुरू करते हैं, उसका मीट मछली इस प्रकार का। इसका मतलब है भोजन हमारे लिए जैसे जरूरत है शारीरिक रूप में बढ़ने के लिए, उसी प्रकार हम लोग आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए आत्मिक भोजन की जरूरत है। वो है बाइबल का वचन जो नए विश्वासी के लिए दूध की काम आता है और जो बड़े भी विश्वासी हैं उनके लिए ये अन्न का काम आता है। इसलिए आपको मुझको ये बाइबल को मनन करने की जरूरत है। तीसरा है दर्पण, पहले बीज, दूसरा उपमा है भोजन, तीसरा उपमा है दर्पण। याकूब पत्री पहले अध्याय का 23वें 24वें और 25वें वचन में अब देखते हैं एक आईना है। जैसे हम लोग जो कोई अपने चेहरा को सुंदर बनाना चाहते हैं,
जरूर हम लोग आईना के सामने खड़े हो जाते हैं, जहां कहीं कमी है या दाग है, ये सबको क्या करते हैं, दूर करते हैं और अपने को सुंदर करते हैं, ताकि हम लोगों के सामने खड़े हो सकें, अपने को पेश कर सकें। इसी प्रकार परमेश्वर के सन्मुख में एक एक जन खड़े होने के लिए, अपने को प्रस्तुत करने के लिए उनको आत्मिक सुंदरता की आवश्यकता है। वो आत्मिक सुंदरता कैसे मिलेगी? घर का जो आईना उसे तो मिलेगा ही नहीं, लेकिन बाइबल को जब पढ़ेंगे, ये वचन से हम अपने खामियों को समझ सकते हैं और समझ कर उसको क्या कर सकते हैं, हम दूर कर सकते हैं। प्रेरितों के काम में 17वां अध्याय 11 वचन, फिर दूसरे तीमुथी के 3 अध्याय 16वें और 17वें वचन में हम देखते हैं, ये वचन जो है, परमेश्वर का वचन जो है, परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया है, ताकि आप और हम अपने को सुधार सकें और अच्छे काम के लिए हम तत्पर हो सकें, हम योग्य हो सकें। इसका मतलब है ये बाइबल हमें सुधारता है, पढ़कर मनन करने से हमें सुधारता है। इसलिए सबको इसके सामने खड़े होने की आवश्यकता है। चौथा उपमा है प्रकाश। जैसे दुनिया में कोई ट्रैवल करते हैं, यात्रा करते हैं, पैदल करते हैं, तो उनका रात की वेला में क्या जरूरत है, आपको एक टॉर्च लाइट की आवश्यकता है, ताकि ना भटक जाए या ना गिर जाए, ना ठोकर खाए। उसी प्रकार हमारा जीवन जो है एक आत्मिक यात्रा है। इस आत्मिक यात्रा में हम लोग अंधकार से भरे हुए एक जगत में यात्रा कर रहे हैं, तो आगे जाने के लिए आपको मुझको रास्ता दिखने के लिए एक टॉर्च की आवश्यकता आत्मिक रूप में, वो है परमेश्वर का वचन है। इसे भजन संहिता 119वें अध्याय के 105वें वचन में लिखा हुआ है। जब कभी ये टॉर्च को इस्तेमाल करके हम आगे बढ़ेंगे, हम कभी ठोकर ना करेंगे, कभी ना भटक जाएंगे। हमारा जो गोल है, हमारा जो डेस्टिनेशन है, हम वहां तक पहुंच जाएंगे। पांचवा जो है वो आग के साथ परमेश्वर के वचन को उपमा किया गया है यिर्मयाह नबी की किताब 23वें अध्याय के 29वें वचन में। उसी वचन में आपको परम का वचन को हथौड़ा के साथ भी तुलना किया गया है। जैसे मनुष्य है, हम लोग नरम नहीं है, आमतौर से इंसान नरम नहीं है, बहुत कठोर व्यक्ति है। इसलिए परमेश्वर के पास आता जल्दी नहीं आता है। आने के बावजूद भी, विश्वासी होने के बावजूद भी कई बार आप और हम विश्वासी लोग क्या करते हैं, बाप को मानते नहीं। जहां हमारे ठोकर मतलब चोट पहुंच जाएगा सोचते हैं, वहां हम लोग क्या करते, थोड़ा मान नहीं लेते, या बच्चों का अपने और अपने तरीका से क्या करते हैं, उसको मोड़ने का हम कोशिश करते हैं। तो हम लोगों को जो विश्वासी बन गए हैं, उनको क्या करने की आवश्यकता है, बनाने की आवश्यकता है। आगे क्या करता है, मान लीजिए एक लोहा को अच्छा रूप देना है, उसको आग में लगा देते हैं, एकदम लाल बना देते हैं, तब तो वो आग में रहेगा। उसके बाद उसको क्या करते हैं, हथौड़ी से या हथौड़ा से क्या उसको अच्छा से मारते हैं, मार के एक शेप दे देते हैं। इतना कठोर लोहा को भी आग हथौड़ा दोनों मिलकर के नरम करके उसका आकार दे सकता है। उसी प्रकार इंसान जो जिसका दिल है कठोर है, उसको मांस हृदय के रूप में बनाने के लिए, उसको एकदम साफ और मुलायम बनाने के लिए आत्मिक आग और हथौड़ा की जरूरत है। वो है परमेश्वर का वचन। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, वो हमको नरम कर देता है और ये हथौड़ा के रूप में हमको पीटता है, ताकि हमारा हृदय एकदम मुलायम हो सके। क्यों दुनिया भर के स्वयंसेवी संस्था में मात्र
मसीही लोग, क्रिश्चियन लोग ही आगे हैं। यही है, बाइबल को पढ़ते हैं, उनके कठोर दिल भी नरम हो जाता है, वे दूसरों को देख के तरस करना शुरू करते हैं अपने प्रभु के समान। इसलिए वे समाज सेवा शुरू करते हैं, अपने पैसा, अपना रुपया, अपना धन उसमें क्या करते हैं, खर्च करते हैं। क्रिश्चियन के सेवकाय में जब वे दान देते हैं या सामाजिक सेवा के लिए धन को, अपना धन को खर्च करते हैं, वे प्रतीक्षा नहीं करते हैं इससे मेरे बदले में क्या मिलेगा, इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। क्यों बाइबल सिखाती है देने के लिए, न कि उससे कुछ प्रतीक्षा करके पाने के लिए। लेकिन जब गैर मसीही लोग स्वयं सेवी संस्था चलाते हैं, वे हामी को देख के चलाना शुरू किए और वो यही देखते हैं, अगर मैं ये सेवा देंगे लोगों को, मेरे लिए क्या मिलेगा। कई गैर मसीही स्वयं सेवी संस्था जो है पेपर में ही काम करता है, लेकिन क्रिश्चियन का पेपर में इसलिए काम नहीं करता है, सचमुच में काम करता है, बाइबल को पढ़ता है, नरम हो गया है और उसका आखिर मिल गया और वो समाज सेवा करते हैं, साथ ही साथ परमेश्वर की सेवा भी करते हैं। और आखिरी सातवां उसमें है, तलवार के साथ भी परमेश्वर वचन को तुलना किया हुआ। इब्रानियों 4:12 वचन में हम देखते हैं वो तलवार के समान है। हमारे आत्मा, हमारा प्राण, हमारा देह को एक अलग थलग करने वाला। जब कभी पढ़ेंगे ये तीनों में परमेश्वर वचन काम करेगा तो हमारा रूपांतरण आत्मा में भी हो जाता है, प्राण में भी हो जाता है, शरीर में हमारे चाल चलन सारी चीजें में हो जाता है। और न केवल हम स्वयं पर, खुद पर इसका प्रभाव डालेंगे, लेकिन शैतान से भी जीत, उसको भी हारने के लिए, उसको भी हराने के लिए, हम उस पर जीत प्राप्त करने के लिए, जय प्राप्त करने के लिए ये परमेश्वर का वचन ही काम में आता। आपको पता है यीशु मसीह को जब शैतान ने, परीक्षा करने वाले ने लेकर 40 दिन परीक्षा किया, तो क्या किया, एक एक वचन को ही लेकर आया यीशु मसीह के पास, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो ऐसा करो। इसमें लिखा है तुम्हारे भाई पत्थर में ठेस ना लगे, इसलिए स्वर्गदूत हाथों में हाथ उठा के ले जाएंगे, लिखा है। इसलिए तुम खुद हो, मतलब तीनों चीज, तीनों वहां संदर्भ लिखा हुआ है, सब में वो बाइबल का वचन को ही लेके आया। देखिए हम लोग पादरी लोग स्टडी देते हैं, बड़े बड़े पादरी लोग स्टडी देते हैं, लेकिन शैतान भी हम लोग स्टडी देने के लिए क्या करता है, वो यीशु को छोड़ा नहीं स्टडी देने में, आपको मुझे थोड़ा छोड़ेगा। उस शैतान का यीशु मसीह कैसे जीता है, लिखा है, ऐसा भी तो लिखा है, ऐसा भी तो लिखा है। हर ये वचन को क्या किया, यीशु मसीह खोड़ करके उसको एनकाउंटर किया। हम देखते हैं यीशु मसीह जीत लिया, शैतान हार गया और भाग भी गया है। आप और हम बाइबल को इसलिए मनन करना पड़ेगा, ये बीज है। अगर हम गैर मसीही, गैर ईसाई हैं, मेरे जीवन में नया जन्म होने के लिए, अगर मेरा नया जन्म हो गया, नए विश्वासी हैं, मुझे दूध का काम यही वचन देता है, और आप पक्का विश्वासी है और मुझे मजबूत करने के लिए यही मेरा भोजन है। अब मैं अच्छे विश्वासी बन गया, और अच्छा बनने के लिए, परमेश्वर सन्मुख में खड़े होने के लिए, अपने को सुधारने के लिए ये दर्पण के सामने खड़े हो जाएं, और मेरे विश्वास की इस यात्रा में आगे बढ़ने के लिए ये वचन की रोशनी में हम आगे बढ़ते जाएं। और जब कभी हम विश्वास होने के बावजूद भी, हम परमेश्वर दास होने के बावजूद भी कितने बार हम कठोर हो जाते हैं मेरे स्वभाव होने के कारण, उन सारे वक्तों में हमें नरम बनाने वाला, हमें आंखा देने वाला यही वचन है, और मेरे जीवन में परिवर्तन का काम करने के लिए, और मैं आत्मिक जीवन में शैतान को हरा करके हम जीत उस पर हासिल करने के लिए ये तलवार काम करता है। ये यही वजह है हम बाइबल को मनन करने की जरूरत है।